Hello बच्चों, let's see the question says if the coordinates of two vertices and the orthocenter of a triangle are the integers, then the coordinates of the vertex must be। तो यहाँ पर देखेंगे दो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है और ऑर्थोसेंटर ट्रायंगल इंटीजर्स है। तो यहाँ पर हमें थर्ड वर्टेक्स की बात करनी है, तो यहाँ पर हम देखेंगे ट्रायंगल का बना के। ये हमारे पास क्या हो गया, एक ट्रायंगल, इसे नेम देंगे ए बी एंड सी। यहाँ पर हमारा क्या होगा ऑर्थो सेंटर, इसे नेम देंगे अल्फा कॉमा बीटा। एंड ये हमारे पास क्या होगा बी पॉइंट x2 कॉमा y2 एंड ए पॉइंट को लेंगे x1 कॉमा y1। नाउ ये पॉइंट यहाँ पर होगा x3 y3 एंड हम x3 y3 को हमें फाइंड करना है कि इंटीजर्स होगा, क्या प्रॉपर्टी होगी। ये तीनों हमें क्या गिवन है, इंटीजर्स। तो यहाँ से देखेंगे ऑर्थो सेंटर की कंडीशन क्या होती है। अगर हम इस वर्टेक्स को ऑर्थो सेंटर से मिलाते हैं तो इसका मतलब क्या होगी, ये अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर का वर्क करेगी, यही तो वर्क होता है। एंड अगर हम स्लोप निकालें दोनों की तो स्लोप का मल्टीपल कितना होगा -1। तो यहाँ पर हम देखेंगे x3 वर्टेक्स के लिए, ये हमारे पास क्या है x3 वर्टेक्स। एंड यहाँ पर हम देखें, यहाँ से अगर हम यहाँ से ड्रॉ करें परपेंडिकुलर एंड ऑर्थो सेंटर से होता हुआ नेक्स्ट लाइन पर मिलेगा, ये भी परपेंडिकुलर का वर्क करेगा। तो यहाँ पर कंडीशन अप्लाई करेंगे तो कितना आएगा y2 माइनस का y1 अपॉन x2 माइनस का x1 इंटू बीटा माइनस y3 अपॉन कितना आ जाएगा अल्फा माइनस का x3 इक्वल टू -1। अब यहाँ पर देखेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई किसके टर्म में करना है, x3 और y3 के टर्म में। तो इसका मल्टीप्लाई होगा मीन्स y2 माइनस का y1 भी कितने का मल्टीप्लाई आएगा बीटा का, माइनस y2 माइनस का y1 इंटू y3 इक्वल टू राइट हैंड साइड जाएगा तो कितना आएगा x2 माइनस का x1 एंड माइनस का साइन आएगा अल्फा, माइनस का यहाँ पर बनाएगा तो प्लस हो जाएगा एंड यहाँ पर क्या आएगा x2 माइनस का x1 x3। तो इसे लिखेंगे हम, कैसे लिखेंगे x2 माइनस का x1 x3 प्लस y2 माइनस का y1 एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा y3। एंड ये वैल्यू हमारे पास क्या होगी, इसे यहाँ लाए थे एंड इसे भी यही लाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस कॉमन लेंगे x2 माइनस का x1 अल्फा प्लस y2 माइनस का y1 बीटा इक्वल टू 0। अब यहां से देखेंगे हमारे पास ये सारे पॉइंट जो हैं x1 y1 अल्फा बीटा एंड x2 y2 ये इंटीजर्स हैं, तो इनका सम एंड मल्टीपल भी इंटीजर्स होगा। तो ये एक इंटीजर्स होगा, इसे सी नेम दे देंगे माइनस। नाउ यहां पर देखें अगर हम इसे पूरा ही टोटली सी नेम दे तो यहाँ पर प्लस ले लेते हैं। अब ये जो हमारे पास है y2 माइनस y1 ये भी इंटीजर्स होगा, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, यहां पर वैल्यू आएगी b/3। ना इसे लेट कर लेंगे, ये भी इंटीजर्स होगा a x3, इसे नेम देंगे इक्वेशन 1। अब कंडीशन अप्लाई करेंगे हम, क्या अभी हमने इसे कंसीडर किया था, अब किसे कंसीडर करेंगे, यहां से अगर हम अब हम परपेंडिकुलर कहां से डालेंगे, ये वाला जो था पहले। तो ये कितने कंडीशन देगा हमें x3 माइनस सॉरी y3 माइनस का y2 अपॉन x3 माइनस का x2 इंटू कितना आएगा बीटा माइनस का y1 अपॉन अल्फा माइनस का x1 इक्वल टू -1। यहां से भी सेम कंडीशन टाइप में आएगी हमारे पास, वहां पर हम क्या लेंगे कांस्टेंट a डैश x3 प्लस b डैश y3 प्लस c डैश इक्वल टू 0, इसे नेम देंगे इक्वेशन सेकेंड। अगर हम फर्स्ट में मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट में हम मल्टीप्लाई करेंगे b डैश से, माइनस सेकेंड में मल्टीप्लाई करेंगे b से, तो हमारे पास क्या आएगा दिस माइनस दिस एंड यहाँ पर x3 कॉमन आएगा, बचेगा क्या ए बी डैश माइनस का ए डैश बी x3। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे इन दोनों के मल्टीप्लाई से एंड ये क्या बचेगा c प्लस का कितना आएगा c बी डैश माइनस का c डैश बी इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आएगा x3 इक्वल टू c डैश बी माइनस का c बी डैश अपॉन ए बी डैश माइनस का ए डैश बी। अब ये हमारे पास इंटीजर्स हैं, अपॉन में इंटीजर्स, तो इंटीजर्स अपॉन इंटीजर्स किसका वर्क करेंगे, रेशनल का। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा रेशनल। तो सेकेंड ऐसे ही सिमिलरली y3 इक्वल टू भी क्या आएगा हमारा रेशनल। तो हमें थर्ड वर्टेक्स की बात करनी थी, तो थर्ड वर्टेक्स क्या होगी हमारी रेशनल नंबर। तो ऑप्शन ट्रू, ऑप्शन बी। बेस्ट ऑफ लक।